हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। जैसा कि हम लोग मध्यकालीन भारत के अंतर्गत पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जैसा कि 5 वंशों ने शासन किया है। तो 5 वंशों में हम लोग गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश को पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है सैयद वंश, और आज हम लोग सैयद वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उसको पढ़ेंगे। देखिए, सैयद वंश का शासनकाल 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा है, यानी टोटल 37 वर्षों तक इसने भारत पर शासन किया। और जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूर लंग का ही सेनापति था खिज्र खां, और तैमूर लंग द्वारा जितने भी क्षेत्र जीते गए उसको खिज्र खां को सौंपकर तैमूर लंग भारत से वापस चला गया था। तो खिज्र खां ने भारत में सैयद वंश की स्थापना की, और कभी भी अपने आप को सुल्तान की उपाधि से नहीं नवाजा, यानी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। खुद को रैयत आला यानी किसानों के प्रमुख की उपाधि से खुश रखा। यह स्वयं को तैमूर का सेनापति, तैमूर का जो पुत्र था शाहरुख मिर्जा, उसका सिपाह सलार समझता था, और खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। देखिए, भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था, यानी यहाँ से टैक्स भेजा करता था। किसको? शाहरुख मिर्जा को। शाहरुख मिर्जा कौन था? तैमूर लंग का पुत्र था। और खिज्र खां की मृत्यु हो गई 20 मई 1421 ईस्वी को। उसके बाद मुबारक खां, यानी इसका पुत्र मुबारक खां, शाह की उपाधि धारण की और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। देखिए, इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये होने वाला है कि ये परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी का संरक्षक कौन था। तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह ने संरक्षण दिया था, और इसकी पुस्तक है तारीख मुबारक शाही, जो फारसी भाषा में लिखी हुई है, और इससे सैयद वंश के विषय में हमको जानकारी मिलती है। यह ग्रंथ सैयद वंश का एकमात्र समकालीन ग्रंथ है जो सैयद वंश की जानकारी प्रदान करता है। यानी कि हमको अगर सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है तो केवल एकमात्र बुक है तारीख मुबारक शाही, जिससे हमको सैयद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फारसी भाषा में लिखी गई थी, और इसके लेखक कौन थे? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। और इसको संरक्षण कौन दिया था? तो इसको संरक्षण दिया था मुबारक शाह। मुबारक शाह कौन था? तो मुबारक शाह खिज्र शाह का पुत्र था। ठीक है। नेक्स्ट है कि यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। उसके बाद शासक बना मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में दिल्ली पर मालवा के शासक महमूद खिलजी ने आक्रमण किया, जिसे रोकने के लिए मोहम्मद शाह ने अपने अधिकारी बहलोल लोदी से सहायता मांगी तथा बहलोल लोदी को खान ए जहां की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था, और इसके समय में सल्तनत का साम्राज्य दिल्ली से 20 कोस दूर तक, यानी पालम तक ही सीमित होकर रह गया था। इसके साम्राज्य के बारे में एक कहावत भी है कि आलम से पालम तक सल्तनत का साम्राज्य। ठीक है, यह परीक्षाओं में पूछ चुका है, बीपीएससी में यह पूछ चुका है। 1451 ईस्वी में आलम शाह ने बहलोल लोदी के पक्ष में सत्ता त्याग दी तथा स्वयं बदायूं यानी उत्तर प्रदेश चला गया। ठीक है, यहीं बहलोल लोदी आगे चलकर लोदी वंश का शासक बना, संस्थापक था लोदी वंश का। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और सैयद वंश का शासनकाल 37 वर्षों तक रहा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।